मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग को बिहार एसएससी का जो ऑल चैप्टर का मैथ जो है ये लेकर के आए हैं, जो कि 25 में आप देखिए कि कितना आपका सही हो पाता है। आप ये मत देखिएगा कि हम ये पेज पर बना रहे हैं, आपको अपना सिलेक्शन से माने मतलब होना चाहिए, ठीक है। और ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 37.1/2 में कितने 1/8 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने का तरीका आपको पता है ना, इसको गुना किया जाएगा और इसको जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको गुना कीजिए, 37 दूना कितना हो जाएगा, तो 74 हो जाएगा। एक उसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, 75 और बटा में 2। और ये 1/8 जो है कि कितने, तो ये भाग में चला जाता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न जो है कि बार बार आपको प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिहार एसएससी में आपको भी 100% आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही तो मिलेगा, ठीक है। और मेरे साथ ही कॉपी और कलम आप उठाइए और मेरे साथ ही प्रश्न को हल कीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे अब हम उल्टा कर देंगे, 8/1 करेंगे। और इसे अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 काट देंगे तो क्या होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो 75 में हम 4 से गुना करेंगे, क्या होगा, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 सते 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब 300। इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर रहा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या क्या हो सकता है। जब भी आपको कहीं भी अगर देखने को मिल जाए किसी संख्या, तो सबसे पहले वो संख्या ले लीजिए। यहां पर मान लीजिए x। काके की का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 हो गया। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 3/4, फिर का हो गया, का मतलब गुना, और फिर यहां क्या होगा, 2/5। यदि इतना हो जाता है तो इसका मतलब बराबर हो गया कितना, 174 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, काट लेना पड़ेगा। आपको काटने तो खैर आता ही होगा। इस 2 से 1 2 कटेगा और 2 दूना ये 4 कटेगा, ठीक है। बराबर के दोनों साइड ये काट हम सकते हैं ऊपर से ऊपर, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 8 24, ये 58 मरतबे में कट जाएगा। अब x बराबर हम क्या कर सकते हैं इसको, तो सभी को क्रॉस गुना, 2 गुने 5 गुने 58 बराबर क्या होगा, 580 हो जाएगा। तो देख लेंगे दोस्तों 580 ऑप्शन में है या नहीं, तो ऑप्शन में 580 कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ई नंबर, इसका आंसर हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि 1/12 का कौन सा भाग, ठीक है, 3/8 है। तो यहां क्या कहा, 1/12 का के मतलब गुना, कौन सा भाग, तो x भाग कितना है, तो 3/8 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में x से गुना करेंगे, x/2 बराबर 3/8। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 8x बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6। अब इसे हम x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, 6/8 होगा। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, x बराबर क्या होगा, तो 3/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे क्या, अब हम चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न यहां पर क्या कह दिया, चौथा नंबर प्रश्न कहा यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ मानने का जरूरी नहीं है। आप सिंपल और सीधा सीधा क्या करेंगे, a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू आपका 4 हो गया और c का वैल्यू 7 हो गया। इस पर आप बैठा दीजिए, a का वैल्यू कितना हो गया, 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7, और बट्टे में c का वैल्यू कितना हो गया, ये यहां पर हो गया 7। तो कितना, 7 14 हो गया जोड़ने के बाद, अब बट्टे में 7, तो 7 दूना क्या हो गया, 14। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, आंसर इसका बी आ गया, ठीक है। अब हम आंसर कितना पर आएंगे, अब हम 5वां नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। 5वां नंबर प्रश्न बनाने का और भी आसान विधि है। इस तरह का प्रश्न भी आपको बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, सबको बट्टा पर के घटाव करते चलेंगे। जब इसको बट्टा पर के घटाव करेंगे क्या होगा, 1/2 गुने, जब इसको बट्टा पर के घटाव करेंगे 2/3 गुने, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, फिर गुने, इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, डैश डैश डैश, और फिर गुने, जब इसको बट्टा पर का तो 18/19 हो जाएगा, और गुने इसको करेंगे तो 19/क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कट कैसे रहा है, तो देखिए ये कट रहा है इस तरह से, ऐसे ये कटते जा रहा है, ऐसे ये कटते जा रहा है। इसका मतलब यहाँ 1 बच गया और यहाँ 20 बच गया। इसका मतलब क्या आंसर हो गया, तो 1/20। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
ठीक है। जब तक दोस्तों आपको लॉन्ग विधि नहीं आएगा ना, तो आपको गारंटी है कि आप शॉर्ट विधि से एग्जाम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बेस पहले पता होना चाहिए। जिसको बेस पता रहता है वही तो शॉर्ट बनाता है। खुद शॉर्ट बनाने उसको आ जाता है, शॉर्ट कहीं से सीखने को उसको जरूरी पड़ता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में, यहां क्या कहा, भिन्न। आपको हम बता दें कि भिन्न होता क्या है, भिन्न बराबर अंश और बट्टे क्या होता है, हर होता है। तो अंश क्या होगा, x होता, हर y होगा, ठीक है। यहां कहा क्या कि अंश तथा हर में एक जोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि कैसे जोड़ना पड़ेगा। तो यहां इसमें ऊपर वाले को अंश कहा गया, नीचे वाले को हर। इसमें अंश और हर दोनों में मतलब एक एक जोड़ देना पड़ा। तो क्या हो गया, भिन्न 2/3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। आसान से कीजिए ना क्रॉस मल्टीपल। तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम ऐसे गुना कर लेते हैं, ठीक है। जब यहां हम इसको, यहां क्या करना है ना, अंश और x दोनों को मतलब आप x से मानिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दूसरा कोई भिन्न और नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे ऐसे। तो क्या होगा, 3x + 3 बराबर इसका क्या होगा, 2x, और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस यहां क्या हो गया, तो 2 हो गया, सॉरी यहां +2 हो गया। अब इसको जब हम अति करेंगे तो क्या यहां हो जाएगा, क्या अगर हम यहां पर अगर y मान करके अगर चलते हैं, अगर y ही मान करके अगर हम चलेंगे ना, तो भी नहीं ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका ये सॉल्व करना इसको मुश्किल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सीधा सीधा आप क्या लगा सकते हैं, डी लगा दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ हमको तो y मानना ही पड़ेगा, अंश और हर y होता ही है। और यहाँ अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3x - 2y बराबर क्या होगा, 2 - 3। तो क्या लिख सकते हैं, 3x - 2y बराबर क्या होगा, -1। और इसको हल करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 समीकरण कम से कम होना चाहिए था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अगला नंबर 7वां नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे, क्योंकि आपको ये प्रश्न सभी से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 64 का कितना प्रतिशत 8 है। तो देखिए 64 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है, तो 8 है। अब हमको लिखना पड़ेगा इसे, 64 गुने x बट्टे में 100 बराबर क्या होगा, 8। अब इसका काट देते हैं, काटने में भाई कुछ नहीं लगता है, 8 एकम 8 होगा, 8 × 8 = 64, ठीक है। एकरा गुना कर दिए, 8 में x से गुना करेंगे 8x, अब बराबर में 100। तो x बराबर क्या होगा, 100 बट्टे में 8 होगा। अब एकरा काटिए, अगर हम यहाँ पर काटना चाहेंगे तो 2 से ये कटेगा 50 मरतबे में, 2 से ये 4 मरतबे में कट जाएगा, 2 से ये 2 मरतबे में, और 2 से ये 25 मरतबे में कट जाएगा। अगर ये दोनों को भाग हम देते हैं तो 12.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर ए नंबर इसका आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% अगर कम कर दिया गया तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को अगर मिल जाता है ना एग्जाम में, तो आप 1 मिनट के अंदर में, आप जो अगर सीखे हुए हैं ना, तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तो यहाँ सीखना है, तो यहाँ आपको बना करके देखना पड़ेगा। इसका ट्रिक होता है, अगर सीधा कह दिया कि 10% वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है, 10% कमी हो रही है, अगर इस तरह का प्रश्न कह दिया तो एक ट्रिक होता है, a + b + a × b बट्टे में 100, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले वृद्धि हो गया तो 20, इसके बाद 20% कमी हो गया, कमी में माइनस लगा देना है, फिर प्लस, फिर इसके बाद प्लस, इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि a गुने a कितना है, फिर 20 हो गया, इसको b मानना है -20, अब बट्टे में क्या हो गया, 100 हो गया। तो आप देखिए ये जोड़ घटाव में आ गया, ये तो 0 हो गया, और ये गुना में है, 0 से 0 ये कट गया, क्या होगा, तो 4% का इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमको हानि हो जाएगा। तो 4% इसमें सीधा सीधा लगा सकते हैं आप, क्योंकि हानि और लाभ इसमें लिखा नहीं है, ऑप्शन हमको यही दिया है, तो आपको इसी ऑप्शन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 36% को भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न का मतलब तो आप जानते होइएगा, भिन्न का मतलब क्या होता है, बट्टे में होता है, बट्टा में लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, 36, और परसेंट जब हटाते हैं ना तो बट्टा में 100 लिखना पड़ता है इसके बदले। अब इसको काट दीजिए ना, आसानी से एकदम काटिए, क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, और यहाँ 50 हो गया। इसको फिर क्या करेंगे, ये काटेंगे 2 से 9, और ये 25 हो गया, क्या हो गया भाई, 9/25। तो आप देख लीजिए ना क्या हो गया, ए नंबर इसका ऑप्शन हो गया।
अब अगला नंबर हम प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जब यहां तक मात्र आपको प्रश्न पढ़ना है, इसके बाद प्रश्न क्या दे रहा है आप काट दीजिए सीधा, बिना सोचे समझे सीधा सीधा काट दीजिए। ये 25% अधिक कहा है, कितना में, तो 100 में 25% अधिक होता है। इसका मतलब 25 और बट्टे में क्या लिखेंगे 125 और यहां पर गुने लिख देंगे 100, ठीक है। क्या होगा 25 पंचे 125, अब 5 से ये काटेंगे 20 मरतबे क्या हो जाएगा, तो यहां 20% हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या होगा, तो अगला नंबर प्रश्न हमारा 11 होगा। तो 11 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ठीक है, यहीं तक आप प्रश्न को पढ़िए ना, इसके बाद पढ़ने का कोई जरूरी नहीं, काट दीजिए प्रश्न को। क्या कहा 20% कम होता है, तो कितना में, प्रतिशत का मतलब भाई 100 होता है, ठीक है ना। तो 100 में कितना कम हो गया, तो 20%। तो आप लिखिए 20 और बट्टे में 100, गुने क्या हो जाएगा, या 20 और बट्टे में 80, क्योंकि 80 में से या 100 में से 20 घटाएंगे 80 हो जाएगा। एक काट दीजिए, क्या होगा 2 चौक 8 हो गया, और 4 से ये 25 मरतबे, तो क्या होगा 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े, ठीक है। आपको यहां भी आपको सिर्फ यही देखना है कितना परसेंट बढ़ रहा है, इसमें कमी हो रहा है या घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है, आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यहीं तक प्रश्न को पढ़िए कि एक चीनी के मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, 20% का। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 100 में 20% का वृद्धि हो गया, इसका मतलब 20 और बट्टे 120 और गुने क्या करना पड़ेगा यहाँ 100, ठीक है। अब एक काट दीजिए ना, 0 से 0 और 2 छक कितना हो गया 12, 2 से ये काटेंगे 50 और 2 से ये 3, क्या होगा 50 बट्टे 3। मतलब एकरा जब भाग दे देंगे ना तो आपको कितना आ जाएगा, तो 16.2 बट्टे 3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न भी क्या कह रहा है कि निम्न के दशमलव भिन्न में बदलना है। भाई दशमलव भिन्न में बदलिए ना, ऐसे बदलना पड़ेगा, सीधा 24% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में 100 हो जाएगा। एक भाग दे दीजिए, तो भाग कैसे देना पड़ेगा, इसको भाग करने का जरूरी नहीं है। देख लीजिए एक पर कितना जीरो है, 2 गो जीरो है, इधर से 2 अंक छाट करके दशमलव बैठा दीजिए, मतलब 24 और 2 अंक पीछे हो गया, तो इतना। और जीरो काहे ला, तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए उससे पहले बैठा दिए, तो 0.24 हो गया। इसी तरह से अगर हम इसका भी देखना चाहेंगे ना, 5 और बट्टे में 100, तो इसका भी क्या हम कर सकते हैं, तो इसका क्या होगा, 1 पर 2 गो जीरो, 1 पर क्या हो गया 2 गो जीरो हो गया, तो 1 पर 2 गो जीरो, यहां 5 हो गया और 2 अंक पीछे आएंगे 1 2, और इसके बाद दशमलव बैठाएंगे, क्या होगा 0.05 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा 0.6%, तो इसका क्या होगा भाई, ऐसे देखिए, तो 0.6 अब प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100, अब जब ये दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 10 हो जाएगा, 6 और बट्टे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हम देख लेंगे कि 6 के बाद 1 पर कितना जीरो, 3 गो जीरो, तो 6 से हम 3 अंक गिन लेंगे, 1 अगर नहीं अंक है तो 0 बैठाइए, इसका मतलब क्या हो गया 0.006, इसका क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल अगर हुआ होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर देंगे।